राजेश्वरी, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू अपना समय हमारे लिए निकालने के लिए। कोई बात और आपको बधाई, आपने हाल ही में 10 साल इंडियन क्रिकेट में पूरे किए हैं। और हाँ बाकी जी। अब इस साल के एंड तक में बाकी फॉर्मेट्स में भी हो जाएंगे। बट अभी हम WPL के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली में आने के बाद पिछले साल जैसा सिनेरियो हो गया, आरसीबी और यूपी वॉरियर्स में वो तीसरे पोजीशन को लेके कांटे की टक्कर चल रही है। तो हम्म। अब जैसे कि इस लेग में एक गेम बचा है ग्रुप स्टेज में। तो आगे जाके उस वो एक आखिरी गेम काफी क्रूशियल है, तो उसको लेके अभी टीम में क्या स्ट्रैटेजी है, क्या माहौल है, कैसे आप लोग उस चीज को परस्यू करने वाले हैं? स्ट्रैटेजी तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग ज्यादातर अपने परफॉर्मेंस पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि जब अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तभी हम जीत भी हमारी होगी। पर कोशिश तो यही रहेगी जाके अच्छे अच्छे से ग्राउंड पे हम लोग जो हमारी प्लानिंग है सब एग्जीक्यूट करें। और यही रहेगा कि हम लोग ज्यादातर जीतने के बारे में ना सोचते हुए अपना अच्छा जो प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करते हुए खेले। और यही रहेगा कि ज्यादातर कि हम लोग जो चीज करना चाह रहे हो अच्छे से वहां पे करें और बस रिजल्ट अपने आप आ ही जाएगा। वेल, अभी दिल्ली आने के बाद इनफैक्ट अब जो टूर्नामेंट है काफी, और जैसे जैसे प्लेऑफ नजदीक आ रहा है वैसे वैसे टूर्नामेंट काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। और पिछले 2 दिन की बात करें, एक आप लोगों का मैच था दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जो हम्म। कि लास्ट मोमेंट में पलट गया, और कल वाला मैच तो हरमनप्रीत ने पलट दिया था। तो इस तरीके से टेबल में भी अब जो कंपटीशन है वो स्टिफ होता जा रहा है। मैं आपके पिछले मैच जो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट था उसके बारे में बात करूंगा। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली ये मैच ले जाएगी क्योंकि कोर्ट पे रन्स उतने ज्यादा नहीं थे। हम्म। बट एट द एंड ऑफ द गेम जब वो दीप्ति शर्मा का वो दो इम्पोर्टेंट ओवर्स है, उसके बाद कहानी पूरी बदल गई थी। तो उस समय पे एज ए टीम आप लोग क्या नर्वस थे, या फिर आप उस समय क्या थॉट सारे सबके दिमाग में चल रहा था, क्या था माहौल उस समय? नहीं, हमारा तो यही था कि हम लोग ये मैच निकाल लेंगे क्योंकि सब सब लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से गए थे अंदर। और ये जैसे जैसे विकेट फॉल हो रहे थे तो यही कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ रहा था कि चलो अपने हाथ में है अभी मैच। लेकिन जब लैनिंग खेल रही थी तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि जा रहा है मैच अपने हाथ से। पर जब दीप्ति ने उसका विकेट निकाला तो चलो होप्स और थोड़े बढ़ गए हमारे कि चलो अभी अभी है अपने हाथ में मैच। लेकिन कहीं ना कहीं जब रनर बॉल मैच चलता है तो थोड़ा प्रेशर ज्यादातर फील्डिंग टीम पे आ ही जाता है। और रही T20 क्रिकेट की बात तो रनर बॉल कुछ भी नहीं होता है। और हम लोग जब अ, बहुत अहम टाइम पे दीप्ति ने विकेट्स निकाले हैं जब जब जरूरत थी टीम को। और उस टाइम पे उसने विकेट्स निकाले और उसके विकेट्स निकालने के कारण ही हम लोग उतना क्लोज पहुंच पाए मैच में। और रही बात मेन ये भी थी कि और जस जॉनसन का रनआउट होना भी बहुत क्रुशियल था। वो उस टाइम पे वो रनआउट हो गई और तभी हम लोगों को लगा कि ये अब ये हम लोग जीत ही लेंगे ये मैच क्योंकि ये वो एक ही बैटर थी जो मैच पलट देती। अगर वो रहती तो हम लोगों ने बस वही था कि उसको ज्यादा हम लोगों ने ज्यादा स्ट्राइक पे नहीं लाया उस टाइम पे क्योंकि वो रहती तो पक्का जिता देती। लेकिन हम लोगों की प्लानिंग यही थी कि हम लोग जितना उसको नॉन स्ट्राइकर पे रखे वो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और वही हम लोग करने में कामयाब भी हुए। और लास्ट ओवर जब ग्रेस हैरिस को बोला गया कि वो बॉल डालेगी तो उसने बहुत अच्छे से बॉलिंग की। और जब वो कैच एक छूटा हमारा मिड विकेट हम्म। पे तब कहीं ना कहीं हमें लगा अरे अरे यार ये तो अब क्या ही होगा। क्योंकि थोड़ा फिफ्टी हाँ। फिफ्टी दिमाग में चल रहा था क्योंकि उस टाइम पे जो कैच छूटने के बाद बहुत बहुत मतलब कि बहुत क्लोज हो गया मैच। और ग्रेस ने बहुत अच्छे से बॉलिंग किया और मैच हम लोगों के लिए जिता दी। बढ़िया। राजेश्वरी, मुझे एक चीज बताइए, अभी आप लोगों ने बैंगलोर में आप लोगों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, उसके बाद फिर आप लोग दिल्ली आए। हम्म। दिल्ली में भी अब जो सिनेरियो है जैसा कि हमने बात की, काफी एकदम 50-50 चांसेस अभी भी बने हुए हैं क्योंकि कंपटीशन अब और तगड़ा हो गया है। मैं हम्म। ये जानना चाहूंगा कि इस साल खासकर WPL चूंकि 2 सिटीज अलग अलग में खेला गया, बैंगलोर से दिल्ली, तो हाँ। क्या दोनों वेन्यूज में मतलब टीम वाइज या फिर एज अ बॉलर आपको कुछ मतलब
अंतर नजर आ रहा है? चैलेंजेस कहाँ पे ज्यादा थे, या फिर आपको पर्सनली बॉलिंग करने पे कहाँ ज्यादा मतलब मजा आया? हाँ, चैलेंजिंग तो कहीं भी खेलो, क्योंकि एक बॉलर के लिए इस फॉर्मेट में बॉलिंग करना एक चैलेंजिंग ही बोलती हूँ, क्योंकि सब कुछ बैटर के फेवर में रहता है। और हम लोगों को बस जितना अच्छा कर सकते हैं वही करना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो इतनी छोटी बाउंड्रीज होती है, और आउटफील्ड भी तेज होता है, और फ्लैट विकेट्स होते हैं, मतलब कि हमारे फेवर में कुछ भी नहीं है। कि बस हम लोग यही कोशिश कर सकते हैं कि उस दिन जितना अच्छा हम बॉलिंग कर सके। और रही बात अलग अलग वेन्यूज की, तो हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हम लोग पहले से ही चाहते थे कि हम ऐसे अलग अलग वेन्यू में खेले और ट्रैवल करें, और ये हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और चिन्नास्वामी स्टेडियम में मजा आ रहा था खेलने में, क्योंकि क्राउड बहुत था। एक तो क्राउड में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, और जब क्राउड क्राउड रहता है तो हम लोगों को बहुत मजा मजा आता है खेलने में, क्योंकि एक चीज है कि हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं उस चीज को। और दिल्ली में थोड़ी मैं कमी बोल सकती हूँ, क्योंकि उतना क्राउड यहाँ पे नहीं है, पर देखते हैं। अभी अभी तो और मैचेस पड़े हैं, शायद ही अच्छा क्राउड आए आए यहाँ पे, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों को सपोर्ट करने यहाँ पे आए, यही चाहते हैं। एग्जैक्टली हम भी यही चाहेंगे कि क्राउड अपना इंटरेस्ट और दिखाए, और ना केवल बाहर से देखने वालों को बल्कि प्लेयर्स को भी ऐसे क्राउड के सामने खेलने में मजा आए। अच्छा राजेश्वरी, जैसे कि मैंने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में बोला कि आपको 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में हो चुके हैं, और आखिरी के 2 साल से आप WPL भी खेल रही हैं। हाँ जी। तो एक टीम के साथ पिछले 8 साल बिता देना, और अचानक एक ऐसा टूर्नामेंट आता है जहां पे आप अलग अलग देशों के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं। उसी हाँ। में आपका कप्तान भी एक ऑस्ट्रेलियन है, आपके साथ एक इंग्लैंड की ऑलराउंडर भी खेल रही हैं, और उसी के साथ डाउन द ऑर्डर में बॉलर्स, बैटर्स, मतलब एक ऐसा ग्रुप, मतलब मिक्स ऑफ प्लेयर्स है जिसके साथ आपको परफॉर्म करना है। आपके पास समय बहुत कम रहता है, हम्म। और उतने ही लिमिटेड टाइम में आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि अपने को टाइटल जीतना है। तो हम्म। ये एक क्रिकेटर के लिए क्या मतलब एक नई सीख होती है, या इसके साथ चैलेंजेस क्या होता है? अगर इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। मैं यही कहना चाहूंगी एज ए क्रिकेटर, क्योंकि कितने भी साल खेलेंगे फिर भी हम लोगों को हर एक दिन लर्निंग ही होता है, हर एक चीज हम लोगों को लर्न करना ही होता है। जितने भी साल, भले हम लोग इतने साल हो गए उतने साल हो गए, जितने भी साल हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हर एक दिन हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और यही मैं कहना चाहूंगी कि रोज हम लोग कुछ ना कुछ नई चीजें सीख ही रहे हैं। और रही बात इन लोगों के साथ खेलने की, उनके साथ एक्चुअली मजा आ रहा है, क्योंकि यही ये मुझे लगता है कि हमारे क्रिकेट में ये शायद ये मिसिंग ही था, क्योंकि हम लोग जब मैचेस के लिए जाते तो शायद ही हम लोग एक दूसरे से बात भी करते थे, क्योंकि दूर से बस देखते थे एक दूसरे को, ना कि कभी जाके बात की किसी से। अ, इतना तो नहीं होता था, लेकिन जब ये WPL स्टार्ट हुआ तो हम लोग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा, मतलब कि ऐसे कभी ऐसे नहीं लगा कि हम एक दूसरे को कभी जानते नहीं है, ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कभी। और बहुत अच्छे से हम लोग एक दूसरे के साथ थॉट शेयर करते हैं, और उनसे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को भी मिल रहा है। और ये एक चीज अच्छी लगती है कि उन लोगों के साथ चलो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तो वर्ल्ड में नंबर 1 टीम कहते हैं, अच्छी टीम है, और उन प्लेयर्स के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, मतलब ये बहुत अच्छी चीज हो रही है। और इस चीज को लेके हम लोग बहुत खुश भी हैं। और क्योंकि आपने अभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूंगा आपकी कप्तान एलिसा हिली, ठीक है, हम्म। वो भी एक शानदार खिलाड़ी है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी उनको मिली हम्म। है मिलानी के रिटायरमेंट के बाद। हम्म। अब तो आपका उनके साथ 2 सीजन का रिश्ता बन चुका है, तो एज अ हम्म। कैप्टन वो आप, क्योंकि आपने भी कई ग्रेट प्लेयर्स के अंडर में खेला है, तो हाँ। उस अगर उस नजर से देखा जाए तो आप एलिसा हिली की कैप्टनसी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये एज ए कैप्टन मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छी कप्तान है, क्योंकि ग्राउंड में बहुत सोचती है वो हर एक प्लेयर को लेके, और उसको पता है किस सिचुएशन में किसको बॉलिंग देनी है, क्या करना है वो, क्योंकि है, उनको नॉलेज बहुत है कि इतना हायर लेवल क्रिकेट खेला है उन्होंने, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी मैटर होता ही है। और
कप्तानी तो कहूंगी कि बहुत अच्छी कप्तान है, क्योंकि उसको ज्यादा वो बताती है हर एक प्लेयर को कि किस सिचुएशन में कैसे खेलना होता है, हर एक को वो बातें शेयर करती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया। अच्छा राजेश्वरी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो आप स्पिनर नहीं थी, आपने हाँ। फास्ट बॉलर के तौर पे शुरू किया था। हाँ और जो जी। ट्रांजिशन आया वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। क्या हम्म। वो स्टोरी आप हमारे साथ प्लीज शेयर करेंगी? एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि पेस बॉलिंग में, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था तो जहीर खान को बहुत फॉलो करती थी। मतलब उनकी एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि देखने में, कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। और वही चीज मैं कोशिश करती थी, क्योंकि मैं भी एक लेफ्ट आर्म हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो कैसे कैसे है तो ट्राई करते हैं। तो वही जैसे फिर मैंने बॉलिंग करना शुरू किया तो मुझे हमारे स्टेट में बोला भी जाता था कि लेडीज जहीर खान करके, कि उनके जैसे मुझे जंप वगैरह सब उनके जैसे ही। अब मैंने कोशिश करी थी कि उनके जैसे ही करूं, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट था देखने में। लेकिन जब पहला ही टूर्नामेंट था मेरा, जब अंडर 19 खेलने गए थे हैदराबाद में, तो बहुत नर्वस थी मैं, पहली मैच खेल रही थी, और उस चक्कर में मैंने बहुत सारे वाइड भी डाल दिए। मतलब कि ओवर खत्म ही नहीं हो रहा था मेरा, इतने वाइड डाल दिए। ये पहला ही मैच खेल रही हूँ, कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं। फिर तो उसके बाद फिर ऐसा हो गया कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मेरा लो हो गया, और उसके बाद सर ने बोला कि आपको चेंज करना पड़ेगा, आप स्पिनर बन जाओ, क्योंकि छोटी थी और स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं थी। तो पेस बॉलिंग में बिल्कुल भी पेस नहीं था, लेकिन उसकी वजह से ही शायद उन्होंने मुझे बोला कि आप स्पिन करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, फिर क्या, थोड़ा लगा बुरा, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे पेस बॉलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन उन्होंने जब कहा कि आप नहीं करना चाहिए, पर मैं सैड थी उस चीज को लेके। फिर मेरे पापा ने मुझे समझाया कि आपको करना चाहिए, जो बोल रहे हो वो सुनना चाहिए। तो ये क्रेडिट मैं अपने पिताजी को देना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं समझाते तो शायद ही मैं एक स्पिनर। वाह, क्या शानदार स्टोरी। और अब इससे पहले कि हम अपनी बातचीत खत्म करें, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा राजेश्वरी। हमने कई इंटरव्यूज में, कई आर्टिकल्स में आपके क्रिकेटिंग जर्नी शुरू होने से पहले के स्ट्रगल के बारे में भी काफी सुना है। मैं आपसे हाँ। ये जानना चाहता हूँ कि सिंस अब तो 10 साल हो चुके हैं, तो जब भी आप कोई एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस या एक ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जिसमें खुद को खुशी मिलती है, तो उस समय क्या आप अपने उस जर्नी को पीछे मुड़ के देखती हैं कि मैंने कहाँ से शुरू किया और आज जो मेरे पास है, मतलब उसके लिए आप काफी थैंकफुल है? तो वैसे कुछ थॉट्स अगर आपके मन में आते हैं। देखिए, एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि जितना भी कुछ मैंने अभी किया है अपनी लाइफ में, वो खुद के बलबूते पे है खुद, क्योंकि हार्डवर्क की वजह से ही जो कुछ भी मिला है मुझे, क्योंकि बहुत मेहनत करी है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी किसी भी टाइम पे ये नहीं किया कि, क्योंकि जब भी मैं अभी भी बहुत हार्ड वर्क करती हूँ अपने बॉलिंग पे, अभी भी वर्क करती हूँ मैं बहुत सारा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप हार्ड वर्क पे बिलीव करते हो तो आप लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और मैं बहुत बॉलिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। और मुझे लगता है कि जब मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि एक स्टेज पे पहुंचने के बाद मेहनत करना भूल जाते हैं ना, मेहनत करते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब भी आप जितना हायर लेवल खेलते जाते हो, उतना आप लोगों को ज्यादा फोकस रहने की ज्यादा जरूरत है, और उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो यही चीज मैं करती हूँ। और और रही बात मेरी बेस्ट मोमेंट की, तो मुझे वर्ल्ड कप का बहुत मैच याद आता है, क्योंकि उस वो एक मैच था कि 6 मैच खेलने नहीं खेली थी, फिर भी जब 7वें मैच में मुझे मौका मिलता है, और मैं बस दिमाग में यही यही था कि उस टाइम की बस अपने अच्छा देना है, बॉलिंग अपनी एक जगह पे बॉलिंग करनी है, तो यही सोच के मैं गई थी। और उस मैच में मैंने 5 विकेट निकाले, तो वो मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है अभी तक का। और वो जब भी मैं याद करती तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक
छोटे फैमिली से और छोटे गांव से आके मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट अपने लाइफ में करने के लिए, और वो बहुत खुशी मिलती है। और ये सबकी जो भी जितने भी लोग हैं, उनका सपना यही रहता है कि इंडिया के लिए कुछ करे, और जो भी क्रिकेट खेलता है उनके लिए ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट होती है। और मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये। और थैंक यू राजेश्वरी हमसे बात करने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों की मेहनत, आपकी मेहनत ऐसी जारी रहे, आप इस साल टाइटल जीतें। और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं तो 99 ओडीआई विकेट्स हैं इस टाइम पे आपके पास, वो बहुत जल्द 100 प्लस हो जाए, उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।